अनबोरिंग एकेडमी पे आपका स्वागत है। और हम लोग अपने समय से फिर से आ गए हैं। ठीक है, अनबोरिंग एकेडमी पे मैथमेटिक्स सीटेट, ठीक है, नंबर सिस्टम को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्लास है ये फिर से। और बेटा कल हम लोग ने कई क्वेश्चन देखे थे, उसी के बाद में आगे के आज के क्वेश्चन देखेंगे। तो नंबर सिस्टम बेसिकली क्या, किसी भी क्लास में अगर आप पढ़ने जाओगे तो नंबर सिस्टम बिल्कुल बेसिक होता है, पहली चीज होता है, पहले स्टेप आपका मैथ इज अबाउट नंबर, तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नंबर सिस्टम। तो आज थोड़ा सा हम लोग शुरुआत करेंगे बेसिक से। क्वेश्चन तो कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा ही, लेकिन साथ ही साथ में थोड़ा थोड़ा नंबर के बारे में भी बात कर लेंगे कि नंबर सिस्टम बेटा बेसिकली होता क्या है, किस किस तरीके के नंबर होते हैं, ताकि आपका थोड़ा थ्योरी भी आप समझ जाओ कि क्या होता है नंबर के बारे में। ठीक है, तो आप ये चार्ट देखोगे, ये पूरी नंबर सिस्टम की कहानी लिखी हुई है, इसके ऊपर में पूरी नंबर सिस्टम की कहानी लिखी है। ठीक है, देखिए कहानी कहां से शुरू होती है। कहानी शुरू होती है कॉम्प्लेक्स नंबर। सारे नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट में बांटते हैं बेटा, एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसकी डिटेल ये जो चार्ट है, अगर आपको ये याद कर लिया आपने, ठीक है, आप जीवन में कभी भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप हैंडल कर ले जाओगे, आप कहीं नहीं फंसने वाले हो। ठीक है, हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम, कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर बेटा वो है जैसे कि आपके जेब में 10 रुपए हैं, ठीक है, वो रियल है, वो उसका कोई मतलब वो है, बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है, दैट यू कैन फील, दैट यू कैन टच, दैट यू कैन काउंट। और इमेजिनरी नंबर वो है जो आप इमेजिन करते हो, मतलब मान लीजिए कि वो ऐसे नंबर जो आप फील करते हो बस, लेकिन वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, माइनस में चले गए, पॉइंट में चले गए, अलग अलग तरीके के वो नंबर इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में आते हैं। बहुत लेमैन भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं, ताकि जितना आपकी जरूरत है ना उतने के ऊपर ही हम लोग बात करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। जितना आपके क्लास के लिए जरूरत है, जितना आपके क्लास के लिए जरूरी है, हम लोग उतना ही बात करेंगे। ठीक है, तो रियल नंबर होता है और इमेजिनरी नंबर होता है। रियल नंबर में क्या होता है बेटा, वो नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सके, हर वो नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सके वो रियल नंबर है, और या डेसिमल के फॉर्म में लिखे जा सके। जैसे ठीक है, मान लीजिए 2.5 या 4/5 ये नंबर हो गया रियल नंबर। हम लोग को ज्यादातर बात किसके बारे में करनी है, ज्यादातर जो हम लोग की बेसिक सीटेट से रिलेटेड मैथमेटिक्स रहेगी वो रियल नंबर के बारे में ही बात होगी। इमेजिनरी नंबर आप बस जान लो कि इमेजिनरी नंबर नाम की कोई चीज होती है। ठीक है, उसके डिटेल में हम लोग को जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, रियल नंबर को दो पार्ट में बांट सकते हैं, वो नंबर जो या तो 4 बटे के फॉर्म में लिखे जा सके, 4/5 हो गया, 2/3 हो गया, 1/2 हो गया, वो सारे नंबर को बेटा हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। और दूसरा जो होता है डेसिमल के फॉर्म में जो लिखा जा सके उसको हम डेसिमल फॉर्म कहते हैं। दोनों ही रियल नंबर का पार्ट है। ठीक है, रियल नंबर का देखिए और डेफिनेशन इसमें लिखी हुई है, जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। ठीक है, जहां पे q 0 ना हो। ठीक है, अब कहीं आप ये लिखा हुआ देख लीजिए 2/0। ठीक है, अब 2 को 0 से डिवाइड करना है, ये एक अलग ही गणित चालू हो जाएगी। जो मैथ का बहुत डिटेल में जाते हैं ना, फिर वो अलग चीज चालू हो जाएगी। ऐसा सवाल आप कभी देखोगे नहीं सीटेट में, इसको आप नहीं देखोगे। क्या देखोगे आप, 2/3, 2/5 इस तरीके का आप लिखा हुआ देखोगे। तो हर वो नंबर जिसमें जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, जिसका डिनोमिनेटर, जो ऊपर वाला नोमिनेटर की बात नहीं है, डिनोमिनेटर 0 ना हो, वो रियल नंबर कहलाएगा। ठीक है, रियल नंबर क्या हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं। रियल नंबर क्या है, सबसेट है। रियल नंबर मेजर सेट है, उसका छोटा छोटा पार्ट है। क्या क्या है, इंटीजर्स हैं, छोटे छोटे उसके पार्ट है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को भी आज समझ लेते हैं, डिकोड कर लेते हैं। डेसिमल दो तरीके का होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेटर में डिवाइड करके देख लेना, 2 को 3 से डिवाइड करो। ठीक है, वो आपको एक जितना उसकी संख्या रहेगी उतना ही बताएगा, लेकिन अगर आप उसको डिवाइड करते जाओगे तो और आगे तक चलता चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप 3 को 2 से डिवाइड करो, ठीक है, 3 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये 1.5 आएगा बेटा, ये आएगा 1.5। ये यहीं पे रुक जाएगा, इसके आगे नहीं बढ़ेगा, ये यहीं पे अंत हो जाएगा। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग वो है जो निश्चित संख्याएं हैं, निश्चित संख्या 1.5 निश्चित संख्या है। जैसे कि क्या 4.024, 5.008,
ये निश्चित है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है कि पॉइंट के बाद बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, उसका कोई अंत नहीं है, वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो थोड़ा नाव की तरीके घूम रहा है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। हम लोग समझाने के लिए थोड़ा थोड़ा एफर्ट लेते रहते हैं। टेक्नोलॉजी हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं होती, कई बार टेक्नोलॉजी आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती है। ठीक है, ठीक है, जैसे आपने एक एग्जांपल देखा, टेक्नोलॉजी गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी को हम लोग फिर से कंट्रोल में ले आए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ तक आप समझ गए होगे, आप यहाँ तक आप समझ गए होगे। ठीक है, रियल नंबर, रियल नंबर देखिए उतरकता है कहाँ पे, तो रियल नंबर का पार्ट है इंटीजर, रियल नंबर का पार्ट है, रियल नंबर का पार्ट है देखिए इंटीजर। इंटीजर दो तरीके के होते हैं, निगेटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर भी होगा। जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनको हम लोग कहते हैं होल नंबर। रियल नंबर इंटीजर, इंटीजर से कहाँ गए, पॉजिटिव नंबर, रियल पॉजिटिव इंटीजर हो गए और होल नंबर हो गए। होल नंबर बेटा, होल नंबर और नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट आप समझ लो। होल नंबर वो सारी संख्या जो जीरो से शुरू हो रही है, 0 1 2 3 4 गिनते चले जाइए, अंत तक, अनंत तक चले जाइए, गिनते चले जाइए, कोई उसकी सीमा ही नहीं है। ठीक है, और नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर वो, जैसे मान लीजिए आपको किसी ने, आपके पापा ने कहा जाओ बेटा मैं तुमको 0 रुपया दे रहा हूं, क्या मतलब है, कोई मतलब हुआ उसका, कोई मतलब नहीं हुआ। नेचुरल नंबर वो जो नेचुरली 1 रुपया दे दिया, 2 रुपया दे दिया, नेचुरली जो एग्जिस्ट करता है उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ फर्क है 0 का। अगर 0 हटा दीजिए तो नेचुरल नंबर हो गया, 0 जोड़ दीजिए तो सारी सीरीज जो है, सारी सीरीज, ये देखिए इस तरीके से आप समझ सकते हो, 1 2 3 4 5 टक टिक 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 इंफिनिटी, ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर NN। इसमें अगर आप 0 से शुरू करते हो अगर आप गिनती, तो ये सारी संख्या क्या है, होल नंबर है, होल नंबर। ठीक है, ये सारी संख्या होल नंबर है। इसके नीचे प्राइम, अब देखिए होल नंबर को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर बहुत आसान तरीके से आप समझ लीजिए, वो संख्या जो 1 से या खुद से विभाजित हो, वो संख्या जैसे 13 है, 13 जो है या सिर्फ 1 से विभाजित होती है या खुद से विभाजित होती है, लेकिन 4 है, 4 संख्या, या 16 है, 16 किससे किससे विभाजित होगी, 16 1 से भी विभाजित होगी, 2 से भी विभाजित होगी, 4 से भी होगी, 8 से भी होगी और 16 से होगी ही होगी। लेकिन 17 क्या, 17 खास है, 17 सिर्फ 1 से विभाजित होगा या खुद से विभाजित होगा। ठीक है, इसी तरीके से 23 है। तो इस तरीके की संख्याएं जो 1 से या खुद से विभाजित हो उनको प्राइम संख्या कहते हैं, और वो संख्या जो जिसके कई फैक्टर हैं, जिसके एक और खुद के अलावा भी कई फैक्टर्स हैं, जो कई और संख्याओं से भी विभाजित हो रही, जैसे 9 है, 9 क्या है, 1 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी और 9 से तो होगी ही होगी। तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी कंपोजिट नंबर में आ जाएगा उसका। और जो लेकिन प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर मान लीजिए 13 है, 11 सिर्फ 1 से विभाजित होगा और खुद से विभाजित होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना समझ गए होगे आप प्राइम और कंपोजिट का कहानी क्या है। जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। ये बेटा बेसिकली आपके नंबर सिस्टम की पूरी कहानी थी, यही पूरा इतिहास है आपके नंबर सिस्टम का। ये वाला जो चार्ट है, जिस चार्ट से मैंने आपको बताया है, ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा और उस टेलीग्राम का लिंक भी मैं दे दूंगा। आप इसको कंठस्थ कर लो, जीवन भर जब तक आपका साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पड़ा हुआ है और उसमें CSAT जैसी चीज़ है या CTET जैसी चीज़ है या मैथ का कोई भी चीज़ है, तो उसमें आपका नंबर सिस्टम से सामना होता रहेगा, नंबर सिस्टम से सामना होता रहेगा और ये आपको परेशान करता रहेगा अगर जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, इसको आप याद कर लोगे आपका काम हल हो जाएगा, इसको आप याद कर लोगे आपका काम जो है हल हो जाएगा। बेसिकली यही चार्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं याद करने की जरूरत है, बेसिकली इतना सा ही कहानी है। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन सॉल्व करने का सिलसिला। ठीक है, क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ज़्यादा समय नहीं है बेटा एग्जाम में, बहुत कम ही समय बचा हुआ है और उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, और हम लोग उसमें थोड़ा बहुत कॉपरेट भी करते रहते हैं, बहुत ही माइनर सा कॉपरेशन, हमारा फायदा तो आपको ही है। ठीक है, चलिए क्या सवाल क्या है, व्हेन 12 1 0 12 12 10 12 इज डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा।
कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम करके देख लेते हैं। 12 1 0 12 डिवाइडेड बाई 12, यही तो है। 12 1 0 12 डिवाइडेड बाई 12, डिवाइड करके हम लोग देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा अकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1 से जाएगा 12, कट गया, एक ही संख्या उतार सकते हैं एक समय में। डिवाइड में एक टाइम पे तो आप कितनी भी संख्या ले सकते हैं पहले उसमें, लेकिन उसके बाद का जो स्टेप होता है उसमें आपका रूल है, आप बंधे हुए हो, एक ही संख्या उतार सकते हो। अगर दूसरी संख्या उतारनी है तो आपको 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ 0 बढ़ाया और यहाँ अगली संख्या उतार ली, यहाँ अगली संख्या उतार ली, ठीक है। 10 हो गया, ये 10 है, ये 12 है, ये छोटा है, 10 छोटा है 12 से, यानी कि काम नहीं बनेगा और संख्या अभी आगे बची हुई है, तो फिर से आपको नई संख्या उतारनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 1 उतार लिया और यहाँ पे आपने फिर से 0 बढ़ा दिया, ठीक है। अब डिवाइड कीजिए। 12 का कल मैंने बेटा बोला हुआ था कि आप जो है अपने वो है टेबल्स है, टेबल्स आप याद रखिए। टेबल जो है आपको कम से कम 20 तक का तो याद होना ही चाहिए। अगर 25 तक भी याद कर रहे हो, 30 तक याद कर रहे हो, दैट्स वेल एंड गुड, वेरी 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 गुड। लाइक फिर तो कैट के लेवल के ऊपर आप पहुंच गए। अगर आपको 30 तक का टेबल याद है तो आप कैट तक पहुंच गए हो, ठीक है। तो 12 9 जा कितना होता है 108, 9 जा नहीं जाएगा, 8 टाइम जाएगा। 12 अट्ठे कितना होता है, 8 दूनी 16, 1 8 1 9 96, 96 लिख देंगे यहाँ पे। 12 अट्ठे 96, 8 टाइम जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर कितना आया इसमें से, 101 में से 6 गए 5, यहाँ उतारा 2, फिर से 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 चौको 48, 12 चौको 48, कितना आया रिमाइंडर 2 हमारा ये रिमाइंडर है बेटा। जो नीचे आता है शेष बचता है और ये इसको कहते हैं कोशिएंट, इसको कहते हैं कोशिएंट, ये है रिमाइंडर। आइए आंसर देखते हैं। रिमाइंडर हमारा 2 है, ये देखिए 2 आपके ऑप्शन में लिखा हुआ है। बहुत छोटा सा सवाल था, बिल्कुल क्लास 6 का भी सवाल नहीं है, क्लास 3 का सवाल है ये, लेकिन अब सीटेट में पूछा है तो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी 1/6 आर देयर इन 2/3? क्या कह रहा है, अब देखिए 1/6 छोटा टुकड़ा है और 2/3 बड़ा टुकड़ा है। 1/6 जो पहला टुकड़ा है उसके कितने ढेर सारे टुकड़े ले लें और उसको इकट्ठा कर दें कि ये बड़ा टुकड़ा 2/3 बन जाए। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 2 टुकड़ा लेके। 1/6 के 2 पेयर लेते हैं हम लोग। वन बाई सिक्स को के हम लोग 2 पेयर लेके शुरू करते हैं। 1/6 ले लिया प्लस 1/6 ले लिया, 2 टुकड़े लिए, दोनों को जोड़ा, कितना बना 2/6, काटा 1/3 आया। चाहिए कितना, चाहिए बेटा हमको 2/3, आया कितना 1/3। फिर से इसमें 1/6 जोड़ते हैं, एक टुकड़ा और लेते हैं, एक टुकड़ा ये ले लिया, एक टुकड़ा ये ले लिया, फिर से 1/6 जोड़ेंगे इसमें, किसमें 1/3 में, ये तीसरा टुकड़ा है बेटा, ये तीसरा टुकड़ा है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 यहाँ पे आएगा, 3 दूना 6, 2 1 3, ये कितना आ गया 3 2, ये 1 है बेटा 1, 2 1 3/6 कितना बना 1/2 बना, 1/2 बना। और चाहिए कितना हमको 2/3 चाहिए, 2/3 चाहिए। काम बेटा नहीं बन पाया, काम बेटा नहीं बन पाया। मेरे ख्याल से कुछ सवाल में प्रॉब्लम है, कुछ सवाल में प्रॉब्लम है। ये 1/2 होगा, 2/3 नहीं होगा, 1/2 होगा यहाँ पे। ये 2 सवाल में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो 1/2, 1/6 के कितने टुकड़े ले ले कि 1/2 बन जाए। तो हम लोग ने बेटा कितना सवाल लिया, कितने टुकड़े लिए हैं, एक पहला टुकड़ा लिया, एक दूसरा टुकड़ा लिया, एक तीसरा टुकड़ा लिया, ठीक है। तो यानी 3 टुकड़े हमको चाहिए, हमारा आंसर हो जाएगा ये 3 बार हमको 1/6 को जोड़ना पड़ेगा, इसलिए हमने 1/6 के 3 टुकड़े लिए और जोड़ते रहेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ये बेटा सवाल टाइप करने में कहीं प्रॉब्लम हो गई है। अगले पे चलते हैं। क्या कहानी है अगले क्वेश्चन की, कोई चॉकलेट है और उसके 12 टुकड़े हैं, 12 इक्वल पीस कर देना है, ठीक है। कोई चॉकलेट है उसके 12 इक्वल पीस कर देना है। टोटल कितना है 12 चॉकलेट है।
अब मंजू को दिया 1/4, मंजू ने दिया 1/4 ऑफ इट टू अंजू, मंजू ने अंजू को दिया 1/4, तो 1/4 से 4 से डिवाइड कर दीजिए, 12 से 4 को डिवाइड कीजिए तो कितना बचा 3, यानी अंजू ने कितना पाया 3 चॉकलेट पाई। अब देखिए, और 1/3 दे दिया सुजाता को, 1/3 दे दिया सुजाता को, मंजू ने सुजाता को दिया 1/3, तो 12 को 3 से डिवाइड दे देंगे तो कितना बचा 3 चौको 12, 4 हुआ। और 1/6 दे दिया किसको, फिजा को, मंजू ने फिजा को दे दिया 1/6 दिया, तो 12 को डिवाइड करेंगे 6 से तो कितना आया 2, यानी कि अब मंजू के पास कितना बचा है, तो ये 3 दे दिया अंजू को, 4 दे दिया सुजाता को, फिजा को दे दिया 2, तो 3 4 7 2 9 तो बढ़ गए, 9 तो बढ़ गए, टोटल थे 12, बचे कितने 3 आपका आंसर इसमें हो जाएगा, 3 आपका आंसर इसमें हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा मैथ है, इसमें कुछ दिमाग लगाने वाला नहीं है। हाय सर, हाय पूजा, हाय। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मंजू अंजू के चॉकलेट की कहानी हम लोग ने सॉल्व कर दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द नंबर 3। अब देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में फर्क बताना है। 1 2 3 4 5 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में फर्क बताना है। एग्जाम्पल देते हुए मैं आपको समझा देता हूं कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या फर्क है। 1 2 3 4 5 में 3 की 1 2 1 2 3 4 5, ठीक है। प्लेस वैल्यू बेटा 3 की, किसी भी संख्या की प्लेस वैल्यू निकालनी है, प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, उसको एज इट इज उतार लीजिए, उसके आगे जो संख्या है उसको उसकी जगह 0 उतार लीजिए, उसकी आगे जो संख्या है वो 0 उतार लीजिए। और फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू जो आदमी की जो चेहरा है उसकी वही फेस वैल्यू है। आप यहाँ पे भी जो आप हो, आप मान लो राम हो, तो आप यहाँ पे भी राम हो, फिनलैंड में भी राम हो, रशिया में भी राम हो, यूएसए में भी राम हो, आप चेंज नहीं हो रहे हो। फेस वैल्यू आपके फेस से आती है, तो 3 की फेस वैल्यू तो 3 ही होगी हमेशा, चेहरे के ऊपर जो लिखा हुआ है, ठीक है। 3 के ऊपर जो लिखा हुआ है वो 3 ही बचा रहेगा, ठीक है। तो फेस वैल्यू 3 हो जाएगी। पूछ क्या रहा है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस निकालना है। प्लेस वैल्यू 1 2 3 4 5 में 3 की प्लेस वैल्यू 300 है और फेस वैल्यू 3 है, इसका डिफरेंस निकालना है। माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 297 आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए चौथा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। होपफुली आप प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में फर्क समझ गए होंगे। प्लेस वैल्यू में क्या करना, वो संख्या एज इट इज उतार लेना, उसके आगे जितनी भी संख्या हो आप 0 लगा लेना। चलिए इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और करते हैं कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू 4 की अगर बात की जाए तो 4 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 4 की प्लेस वैल्यू है 4 उतारा, उसके आगे एक संख्या है तो 0 लगा दिया। और 4 की फेस वैल्यू कितनी है, 4 है, दोनों का माइनस कर दीजिए तो आंसर आ गया कितना 36। अगर मान लीजिए 3 की जगह 4 पूछ रहा होता तो आपका आंसर 36 होता। ये कृत्रिम मतलब बनाया हुआ क्वेश्चन है। इस तरीके का अगर कोई और क्वेश्चन पूछता है तो आप कर लेना इसी तरीके से, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, 1 1 वंस, 1 1 टेंस एंड 1 1 हंड्रेड्स इक्वल टू कितना होता है। 3 संख्या, तीनों को जोड़ना है। चलिए जोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे से चालू करते हैं, बड़ी संख्या से चालू करते हैं। 1 1 100 1 1 100 यानी कि इसके आगे 2 0 लगा दीजिए। 1 1 10 10 का मतलब 0, सिर्फ एक 0, 10 का मतलब सिर्फ एक 0। और 1 1 1 इसके मतलब कोई 0 नहीं, ये इसको आप जोड़ लीजिए, बस यही आपका आंसर हो गया। 0 0 1 1 1 1 2 1 1 2 और यहाँ पे 1, ये आपका 1 2 2 1 ये आपका आंसर हो गया। समझिए, अगर टेंस लिखा हुआ है तो 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए उस संख्या में। 100 लिखा हुआ है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और वंस लिखा हुआ है तो 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 11 से 1, 11 के आगे वंस लिखा हुआ था तो 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपने 11 लिख दिया। 11 के आगे टेंस लिखा हुआ था तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, 110 बन गया। और 11 100 लिखा हुआ था तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, 1100 बन गया। तीनों का जोड़ निकालना था क्योंकि यहाँ पे जोड़ दिया हुआ है, ठीक है।
और ये आपका 1221 आपका आंसर हो गया। बहुत बेसिक सा है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा अकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। RCTI रेस कंप्यूटर टेक्निकल इंस्टीट्यूट, नाइस टीचिंग सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, यू ऑल्सो डूइंग वेरी गुड जॉब। सम ऑफ 509 एंड 3028, बताइए, बच्चों वाला सवाल दे दिया, क्या जोड़ना है? 509 और 3028, इसका सम निकालना है। 9 8 16 17 का 7, 1 2 1 3 5 और 3 35 37 कहीं आंसर में, ये देखिए 35 37 आंसर में है। कुछ नहीं करना था, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल था, इसमें तो कुछ अकल लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, होपफुली आप लोग समझ रहे होगे। अगर कोई डाउट आता है तो लाइव चैट भी बेटा चल रही है, आप पूछ सकते हो। ठीक है, वैसे आना नहीं चाहिए, बहुत बेसिक सी बातें चल रही है, इसमें कुछ है ही नहीं कि जिसमें इंसान परेशान हो। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, इसके ऊपर थोड़ा देखते हैं, विचार करते हैं कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ओपन एंडेड? ओपन एंडेड मतलब क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, चलिए समझ लेते हैं। ठीक है, क्लोज एंडेड वो क्वेश्चन है कि आपने खाना खाया, ठीक है, तो या तो आपने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा, उसका आंसर जिसका हाँ या ना में दिया जाए, वो उसका मतलब होता है क्लोज एंडेड, मतलब यस और नो में फिक्स्ड आंसर दिया जाए। ओपन एंडेड कि मतलब भूख लग रही है, अब लग भी रही होती है, नहीं भी लग रही होती है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। अगर बहुत अच्छा खाना रखा हुआ है तो आप कह दोगे हाँ भूख लग रही है, अगर खराब सा खाना रखा हुआ है तो कह दोगे भूख नहीं लग रही है। ठीक है, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिसका आंसर फिक्स ना हो, निश्चित ना हो। जैसे आपकी जेब में कितने पैसे हैं, ठीक है, वो निश्चित है, आपकी जेब में एक निश्चित अमाउंट के पैसे ही रखे होंगे, आप पैसा निकालोगे और गिन के बता दोगे 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए, ठीक है, उम्मीदन इससे ज्यादा ही होंगे, लेकिन एग्जांपल के तौर पे 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए निश्चित अमाउंट में आप आंसर बता दोगे। लेकिन सवाल ये किया जाए कि आप आने वाले 10 साल में आपकी जेब में कितने पैसे आके जा चुके होंगे, कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, बड़ा तो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट है। तो ये सवाल क्या कर रहा है कि क्या कह रहा है कि 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, इसमें जो है ओपन एंडेड क्या है और क्लोज एंडेड, मतलब कि ओपन एंडेड क्या है और फिक्स्ड मतलब जो फिक्स नहीं है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए एनालाइज करते हैं। व्हाट इज 7 मोर देन 2/7, 2/7, 7 मोर, 7 को जोड़ देंगे, व्हाट इज 7 मोर देन 2/7, ये बेटा फिक्स्ड ऑप्शन है, इसमें कोई ज्यादा घटा बढ़ी नहीं हो सकती है। 7 को 2/7 से जोड़ देंगे, एक निश्चित आपको संख्या मिल जाएगी। राइट नंबर्स 25, 71, 19, 9, 18, 17, 85 इन असेंडिंग ऑर्डर। अलग अलग संख्याएं लिखी हुई हैं और इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर होगा। इसको आप अरेंज करने की जरूरत नहीं है, अरेंज करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ कह रहा है कि इसका आंसर फिक्स होगा कि नहीं होगा। इसका आंसर बेटा बिल्कुल निश्चित बात है, फिक्स होगा। व्हाट इज मोर, व्हाट इज मोर 1/3 और 7/5 निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो बड़ा होगा, चाहे ये बड़ा होगा चाहे ये बड़ा होगा, यानी कि अगर आप निकालोगे तो इसका आंसर आपको निश्चित निकल आएगा। चौथा क्या है, राइट एनी 4 नंबर ग्रेटर देन 2.7, राइट एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन 2.7। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2.7 से 4 बड़ी संख्या लिखो। बेटा 4 बड़ी संख्या अगर रमेश से पूछोगे तो कहेगा 2.7 से 3 4 5 6 बड़ा है, सुरेश से पूछोगे 5 6 7 8 बड़ा है, राम से पूछोगे तो 8 9 10 11 बड़ा है। इसी तरीके से आप अलग अलग लोगों से पूछते चले जाओगे और आपको अलग अलग जवाब मिलता चला जाएगा, यानी इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है। 2.7 से दुनिया भर की संख्याएं बहुत ढेर सारी हैं जो बड़ी हैं। अभी नहीं क्या भैया, 2 रुपए हैं अच्छा 2 ही रुपए हैं आपके अकाउंट में, ठीक है, कोई बात नहीं, ईश्वर करे वो 2 रुपए 2000 करोड़ रुपए में बदल जाएं, ठीक है। चलिए, तो यानी कि उम्मीदन ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। राइट एनी 4 नंबर जो 2.7 से बड़ा है, ठीक है। 2.7 से तो बेटा बहुत ढेर सारे नंबर बड़े हो सकते हैं, इसका कोई निश्चित जवाब नहीं है, इसका कोई निश्चित जवाब नहीं है, यानी कि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, यानी कि इसका आपका आंसर होगा 4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको समझने में, ठीक है, आसान सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं था। When 90 70 7 इज डिवाइडेड बाई 9, रिमाइंडर क्या है। बेटा अब इसका तरीका ये भी है कि एक संख्या दूसरे संख्या से डिवाइड करो तो आप रिमाइंडर टेस्ट याद करो, रिमाइंडर टेस्ट सीखो कि रिमाइंडर क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक है।
तो उससे बेहतर मैं ये मानता हूं कि इतनी चीजें दिमाग पे आप पहले से याद करके जाओगे, लोड रहेगा। आप छोटा सा डिवाइड है, आप डिवाइड करके ही देख लो, इसमें इतना ज्यादा लोड नहीं लो। चलिए हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। 90, 70, 7 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। नब्बे, 70, 7, 9 से भाग दे देते हैं, 9 का 1 जाएगा, 0 बचा, लेकिन 0 से तो काम नहीं बनेगा, 7 उतारना पड़ेगा, लेकिन अगली संख्या उतारने के लिए 0। अब ये 7 फिर जो है 9 से छोटा है, अगली संख्या उतारनी पड़ेगी, फिर 0 उतारिए, 0। 9 का पहाड़ा 70 तक जाने के लिए 9 7 63, 7 टाइम जाएगा, ठीक है। 9 7 63, कितना बचा, 7 बचा। फिर आप एक संख्या उतारिए 77, 9 8 72, ठीक है। कितना बचा, 2 और 5, यहाँ पे रिमाइंडर आपका आया 5। आंसर में आप 5 ढूंढो और आंसर टिक लगाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। इसमें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत तो नहीं लगती मेरे को, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, ये तो फिर से वही आ गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। बहुत फिर से बिल्कुल बेवकूफ़ वाला क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट मेरे ख्याल से लग रहा है, इसको आप फिर से अच्छे से याद कर लो, अच्छे से समझ लो। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, 10 टेंस, 10 अगर कहीं लिखा तो 10 का मल्टीप्लाई करना है, 100 लिखा है तो 100 का मल्टीप्लाई करना है, 1 लिखा है तो 1 का मल्टीप्लाई करना है। तीनों संख्या को लिख के जोड़ लेना है। 10 टेंस यानी कि 10 में 10 का मल्टीप्लाई करना है तो 0 बढ़ गया। 11 को 100 का मल्टीप्लाई करना है तो 0 0 11, और 12 1 है तो 12 में 1 का मल्टीप्लाई करना है तो 12 का 12 ही आएगा। जोड़ दीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। 1 1 2 और 1, कितना आंसर आया, 12 12 12 12 आपका आंसर आ जाएगा। फिर से कहिए तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। 10 कहीं भी बेटा लिखा रहा है तो 10 का मल्टीप्लाई करना, 100 हो तो 100 का मल्टीप्लाई करना, 1 हो तो 1 का मल्टीप्लाई करना। तो 11 100 का मतलब क्या हो गया, 1100। 10 का मतलब 10 टेंस का मतलब क्या हुआ, 10 इंटू 10 यानी 100, और 12 1 का मल्टीप्लाई करना तो 12 लिख दिया, जब जोड़ दिया 12 12 आपका आंसर आ गया। इसमें तो कोई डिफिकल्टी मुझे नहीं लगता कि आपको पेश आएगी, ठीक है। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, बड़ी सी संख्या है, टू गेट दिस, ठीक है। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। थोड़ा सा कोशिश करेंगे इसको करने की, करते हैं, आइए। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा टाइम लेंगे और देखेंगे कि कैसे हो रहा है ये। थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड है, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। क्या है, 3001 में वह 101 का गुणा करना है। 3001 में 101 का गुणा करना है और इसमें से कुछ माइनस करना है। और क्या पाने के लिए माइनस करना है, 300 3 11 11 300 3 11, ये सवाल पूछ रहा है बेटा। तो आपको x निकालना है, आपको x निकालना है। बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। इसमें कुछ लोड लेने की जरूरत नहीं दिख रही है, ठीक है। 101 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो 101 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 1 0 1 आएगा, और 3 में मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, 3 0 3 प्लस, नहीं माइनस है ना, माइनस x इज इक्वल टू 3 0 0 3 1 1। x को इधर रोकिए, सब्ट्रैक्ट कर देना है बस, किससे, 3 0 0 3 1 1 से 3 0 नहीं 3 0 3 1 0 1। अब देखिए ये बड़ा हो गया छोटा हो गया, इसको नीचे लिख लेंगे हम लोग। 3 0 3 1 0 1 माइनस 3 0 0 3 1 1, माइनस कर दीजिए। 1 में से 1 गए 0, 10 में से 1 गए 9, इसका 0 हुआ, 10 में से 3 गए 7 बचे। इसने कैरी दिया था, ठीक है। इसका कितना बचा, 2 बचा, और बाकी आगे 0 हो गया। आपका कितना आंसर आएगा बेटा, 2790। ये देखिए आपका आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। x की वैल्यू निकल आई 2790। सिंपल सा बस इक्वेशन लिख लिया आपने और मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने में ट्रिक मैंने क्या इस्तेमाल की है, मल्टीप्लाई करने में ट्रिक ये इस्तेमाल की है कि 101 का मल्टीप्लाई 3001 में किया तो बहुत आसानी से हो गया।
क्यों आसानी से हो गया? देखिए इसमें पूरा मल्टीप्लाई आपको करने की जरूरत नहीं है। 101 का मल्टीप्लाई 1 में किया, आपको 3 डिजिट मिले, 101 मिले, लेकिन आगे दो डिजिट जीरो थे, इसलिए आपने 1 तो उतारा ही, साथ में पूरी की पूरी 3 संख्या है और यहाँ पे 3 संख्या है, तो 3 का 3 उतार लिया, तो यानी कि आपकी 3 एग्जॉस्ट हो गई। अब 101 का मल्टीप्लाई 3 में करके आगे लिख दीजिए, ये आपका मल्टीप्लाई हो गया, एक लाइन में आपको जवाब मिल जाएगा। इसी तरीके का इसको क्या कहेंगे बेटा? वैदिक मैथमेटिक्स आप कह लो, नाम दे दो, लोग इसी को वैदिक मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं नाम देते रहते हैं। इसको पूरी तरीके से मल्टीप्लाई करने की जरूरत तो मुझे नहीं लगता है कि है। व्हेन बड़ी सी संख्या एक है 30, 10, 301 इज डिवाइडेड बाई 43, तो कोशिएंट क्या होगा? अब देखिए कई तरीका होता है कि हम सवाल पढ़ते हैं और आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बेटा हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आंसर देखेंगे और सवाल की तरफ बढ़ेंगे। इसमें क्या करेंगे? आंसर देखेंगे और सवाल की तरफ बढ़ेंगे कि 43 में कौन सी ऐसी संख्या का गुणा कर दें कि हमको ये संख्या मिल जाए। पलट दिया मैंने सवाल को, पलट दिया मैंने सवाल को, समझिएगा फिर से कैसे? कि इसने क्या पूछा? इसमें से किस संख्या का भाग दे दें, इसमें से अगर इसको डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा, यानी कि फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से। सवाल क्या कह रहा था? 43 का 301 0 301 301 0 301, होपफुली यही लिखा हुआ 301 0 301 को ये पूछा क्या डिवाइड, कैसे डिवाइड करेंगे कि इसका पूरे से भाग आ जाए। इसमें डिवाइड करना है तो यानी कि मतलब ये कि इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये संख्या हमको मिल जाए। अगर कोशिएंट में इसका गुणा कर देंगे तब ये संख्या तो मिल ही जाती है ना हमको, ठीक है। तो देखिए आंसर में सब लिखा हुआ है 7, आंसर में सारे 7 है, तो पहली बात हम लोग क्या करते हैं 43 को 7 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। 7 मल्टीपल निकाल लेते हैं क्योंकि ऑप्शन में सारे 7 लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए। तो 7 यहाँ 21, 1 असिलाए 2, 4 7 चौक 28 और 2 30, यानी कि 301 है, ठीक है। तो और हमको चाहिए क्या? 301 चाहिए, बीच में 0 चाहिए और फिर 301 चाहिए, तो यानी कि क्या हो जाए, यानी कि बेटा क्या हो जाए 301 जो है एक बार लिखा हुआ आ जाए, तो यानी कि 7 से गुणा करा जाएगा 43 का, 7 से गुणा करेंगे अगर तो एक बार तो 301 आएगा, तो 301 लिखने के लिए फिर से 0 0 होना ही चाहिए, तभी तो 301 तीन संख्या लिखी जा सकेगी। 43 में गुणा करेंगे तो उसके बाद फिर से 0 आएगा, उसके बाद फिर से 0 आ जाएगा, ये आपका नंबर हो जाएगा 7007, ये आपका संख्या होगी। इसमें आप गुणा कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इसमें बेटा हम लोग ने क्या रिवर्स के दिशा में हम लोग चले गए और अपना आंसर को हम लोग ने इस तरीके से निकाल लिया। आज के लिए बेटा इतना ही, ठीक है। 10-10 क्वेश्चन करके हम लोग चल रहे हैं, इतना भी ना हो कि आपको ओवरलोड हो जाए और इतना भी ना हो कि आप बिना कॉन्सेप्ट समझे बस वीडियो देखते जाओ और कुछ समझ नहीं पाओ। उम्मीद है आज कुछ ना कुछ आप लोग को गेन हुआ होगा और कल फिर मिलेंगे, ठीक है, इसी समय पे। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नया नोटिफिकेशन कभी भी वीडियो आएगा, लाइव क्लास आएगी तो आपको मिलता रहेगा बेटा। इस चैनल पे आपको बायो के भी वीडियो मिलते रहेंगे, आपको एसएसटी के भी वीडियो मिलते रहेंगे 9-10 का बेसिकली, और हम लोग 11th की अकाउंटिंग्स भी चालू कर रहे हैं। तो बहुत ही एक डाइवर्स प्लेटफॉर्म के तरीके इसको अपन इवॉल्व करेंगे। सिर्फ आप लोग कॉपरेट करते रहो और इस पे नॉलेज की गंगा इस चैनल के माध्यम से हम लोग मुफ्त में बहाते रहेंगे। सिर्फ आपसे एक गुजारिश है, इस चैनल को लाइक करो और